नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी बेसिक से सीखेंगे। तो अगर आप कुछ भी इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को जो है क्लास 1 से लेकर जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है सारे वीडियो को ज़रूर देखें। आप कुछ महीनों में ही इंग्लिश के अच्छे जानकार हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, इंग्लिश के बारे में हम स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो इसमें देखिए, इंग्लिश में जो है पहली बात क्या है, हम भाषा समझते हैं। भाषा होता क्या है? तो भाषा जो हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम और किसी और से जो हम बातचीत करते हैं ताकि हम एक दूसरे के बारे में जो कह रहे हैं वो बातें समझ में आ जाए, या जिस विषय में कहा जाता है उस बात को हम समझ जाते हैं, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा आप इस रूप में लिख सकते हैं: हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए या अभिव्यक्त करने के माध्यम को जो है भाषा कहते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में अब सीखेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में जो भी छोटा छोटा वर्ड होता है, जैसे ABCD से लेकर Z तक, चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, सभी को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस रूप में होगा: अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े में यदि तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, इन सभी परिभाषा को आप याद कर लीजिए या फिर आप समझ लीजिए। ये सभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है। यदि आपसे कोई बच्चा पूछ ले तो इन चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, वर्ड के बारे में समझते हैं कि वर्ड क्या चीज़ है। देखिए, हम जो भी शब्द लिखते हैं, जैसे एप्पल लिखते हैं या फिर क्रिकेट लिखते हैं या बॉय लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसका कोई अर्थ निकलता हो। अब जैसे हम लिख देंगे BZC, ठीक है, BZC, अब ये एक वर्ड है, तो क्या इसको हम एक वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे PTR, इससे कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से जो वर्ड बनता है, जिसका अर्थ निकलता है, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो जाएगा, मैप हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। तो जिसका अर्थ निकलेगा उसे हम वर्ड कहेंगे। तो जब हम एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को आपस में मिला देते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सेंटेंस क्या चीज़ है? देखिए, अभी आपने वर्ड समझ लिया, ठीक है। अब वर्ड से ही हम सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा वर्ड को शामिल कर लेते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस बनता है। लेकिन उस वर्ड से जो है कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए तो वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड जिससे का कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो जैसे देखिए, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, पहला वर्ड आपका आई हो गया, सेकेंड वर्ड हैव हो गया, थर्ड वर्ड ए हो गया, का चौथा वर्ड हो गया। तो यहाँ 4 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आपको हम इसके बाद जो है ट्रांसलेशन भी बनाना सिखाएंगे कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। अब देखिए, सेंटेंस में जो है मुख्य रूप से 3 भाग होता है। क्या क्या होता है? उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा है कि वर्ब मिलेगा, तीसरा है कि ऑब्जेक्ट मिलेगा। कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, ये 3 बातों पर ही डिपेंड करता है। इसमें जो है सेंटेंस में 3 बात अवश्य रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका 3 बात शामिल है। आई जो है सब्जेक्ट है,
वर्ब यहाँ हैव है, काउ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। यहाँ आइए, देखिए इस बार सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो कोई काम करता है, जैसे मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं। जैसे बोले आई प्ले, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से बोलेंगे आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम, इसमें जो है कर्ता कौन सा होगा, आई होगा। जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, तो मैं जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप सीख गए होंगे सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अब चलते हैं वर्ब की ओर। वर्ब में आप देखिए कि वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे। तो वर्ब बताता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। जैसे प्लेइंग, बाइंग, जैसे कुछ भी आप खरीदते हैं तो वो क्या है, क्रिया है, अर्थात वर्ब है। प्ले हो गया वर्ब। जैसे और भी आप वर्ब ढेर सारा ले सकते हैं, जैसे स्माइल हो जाएगा, मुस्कुराना, ठीक है। इस तरह से आप वर्ब का चयन कर सकते हैं। अगर हिंदी में आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है जिसके अंत में ना लगा हो, अधिकांशतः शब्द वर्ब होता है। जैसे खेलना, खेलना में देखिए ना आ गया। पढ़ना, सोना, देखिए यहाँ सब ना लगा हुआ है। तो ना लगा हुआ वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शब्द जिसमें ना लगा हो वर्ब का, जैसे नाना, ये देखिए इसमें क्या ना है, लेकिन क्या ये नाना होगा, वर्ब होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, क्योंकि इससे काम का पता नहीं चलता है। इसलिए बच्चों को समझाने के लिए कह दिया जाता है कि ना लगा हो तो उसे हम वर्ब समझते हैं। लेकिन आप सीनियर हैं तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा कि ना वाले वर्ड में ये पता चलना चाहिए कि कोई काम हो रहा हो, उसे ही हम वर्ब मानेंगे। जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, खरीदना, चलना, इस तरह से अनेक शब्द हैं जो कि वर्ब कहलाता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए पहले आप सीख गए थे कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता जो काम करेगा उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें आई जो सब्जेक्ट है कौन सा काम कर रहा है, तो खेलने का काम कर रहा है। लेकिन खेलने में क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। तो फुटबॉल मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पे सवाल पूछना है। जैसे देखिए आई लाफ, अगर पूछेगा यहाँ पे बताइए कर्म क्या है, तो यहाँ कर्म है ही नहीं, क्योंकि लाफ हंसने का काम जो है किसी पर फल पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए ही गोज टू स्कूल, अगर यहाँ पूछे आपका कि कर्म क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं वह जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ से सवाल करिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका कर्म हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल जा रहा है तो स्कूल कर्म हो गया। इसी तरह से आप कर्म भी आप सेंटेंस में छांट सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन सभी बातों को आप याद रख लीजिए, जो कि आने वाले वीडियो में ये सभी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आएंगे आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।